अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट कैलकुलस 1 का जो है वो ऑनलाइन लेक्चर है। तो कुछ चीज़ें ऑनलाइन लेक्चर से पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो कि आप सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कि एक तो नंबर 1, मैथ में मोस्टली कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसा कि पेपर के लिहाज से कि मैथ का पेपर कैसे होगा। मोस्टली लास्ट टाइम आपका जो मिड टर्म हुआ था वो MCQs बेस्ड था, और फाइनल जो है वो MCQs भी था और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में था। जो भी काम आपको दिया जाएगा, अगर आपका मिड टर्म जो है वो MCQs बेस्ड फॉर एग्जांपल आ जाए, लेकिन आप जो स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम कहा गया था कि वो वर्ड पे एक फ़ाइल जनरेट करते थे मैथ की, सबसे पहले इधर जो आपके पास MCQs पेपर होता है वो डाउनलोड हो जाता है समटाइम। देन आप वहाँ पे सारी वैल्यूज़, सारे जो आपके पास ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, आप लोग वो सिलेक्ट करते जाते हैं और वर्ड पे टाइप करते जाते हैं, और एट द एंड उसकी PDF फाइल बना के आप वहीं अटैच कर देते हैं। एक बात का आप लोगों ने लाजमन जो ख्याल रखना है वो ये है कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर 2:30 एंड हो रहा है तो आपने 2:30 से पहले ही फाइल जो है वो अपलोड कर देनी है। अगर आप 1 मिनट भी डिले करेंगे उससे तो आपके पास बिल्कुल वो क्लोज हो जाता है LMS, तो देन ये आप लोगों के लिए फिर इशू हो जाएगा। और हाँ, अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस आप लोगों को कोई इंटरनेट इशू आ रहा होता है या सम टाइम LMS का इशू है, देन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है। कोई भी इशू हो आप लोगों ने हमेशा उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट होगा तो देन हमारे पास एक प्रूफ होगा और हम जो है हेड ऑफिस के साथ मोस्टली आप लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो उनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम से हम इन्फिनिटी के रिलेटेड पढ़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में एब्सेंट भी हो गए थे, ये मैं ग्रुप A की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि अब नेक्स्ट ग्रुप B का भी यही आपका लिमिट्स का ही सेक्शन स्टार्ट होना है, ग्रुप A का भी लिमिट्स का सेक्शन ही है। तो अब लास्ट टाइम क्लास A के स्टूडेंट्स ने जो इशू क्रिएट किया था उसके लिहाज से कुछ मार्क्स का इशू बना था, और वो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं वो पोर्टल पे अपलोड कर दी हैं। ये ग्रुप A की बात कर रहा हूँ, B की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके क्विज असाइनमेंट्स हर चीज़ अलग है। तो दोबारा ग्रुप A के स्टूडेंट्स ये लेक्चर दोबारा लेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं ताकि ये लेक्चर आपके पास बेहतर से बेहतर हो, और देन आप लोग कुछ जानते हो तो उसका फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर आपके लिए इजी होगा और आप लोग जो है चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले लिमिट्स एट इन्फिनिटी से पहले आप लोग जो है वो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, लेकिन जस्ट यहाँ पे लिमिट एक 1 पॉइंट को अप्रोच कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही होगी इन्फिनिटी के ऊपर। अब नेक्स्ट इन्फिनिटी में आपके पास 2 तरह की टर्म्स आती हैं, एक तो माइनस इन्फिनिटी आता है और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी की डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन है यहाँ पे, वी से दैट f of x हैज लिमिट कैपिटल L। ये आपके पास बेसिकली कैपिटल L एक लिमिट पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर आप लिमिट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 1 किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दी, देन आपका जो आंसर आता है बेसिकली ये वो लिमिट L है। एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी एंड वी राइट दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f of x इज इक्वल टू L। देन इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू बेसिक मैथमेटिक्स वो ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर है, कि जब ये आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हम डेल्टा कहते हैं, सच दैट आपके पास ये लिमिट की डेफिनेशन ही होती है f of x माइनस L डिटर्मिनेंट लेस देन एप्सिलॉन। नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी के लिए है कि वी से दैट लिमिट L अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी such that limit x approaches to minus infinity f of x is equal to L। यहाँ पे आप देख लें कि m का मतलब है जहाँ आपके पास वैल्यूज मैक्सिमम होंगी फॉर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फॉर नेगेटिव इन्फिनिटी मींस अगर आपके पास गिवन जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज लेस देन, फॉर एग्जांपल मैं 1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 होंगी और यहाँ पे सारी वैल्यूज लेस देन 1 होंगी, तभी तो आप उसको माइनस इन्फिनिटी ही कहते हैं।
सो अगेन उसकी भी यही डेफिनेशन होती है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो अब इसके रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहां पे है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 प्लस 1 ओवर एक्स। ये गिवन एग्जांपल है, गिवन क्वेश्चन है कि अब आपके पास लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो आप लोगों को एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब भी लिमिट किसी टर्म से डिवाइड होती है, इन्फिनिटी जब भी किसी टर्म से डिवाइड होती है, मतलब 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर आता है 0। लेकिन अगर इन्फिनिटी आपके पास मल्टीप्लाई हो किसी भी पॉइंट के साथ तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। तो अब हम अवॉइड करेंगे इस टर्म से कि हमारे पास कहीं पे इन्फिनिटी जो है वो किसी टर्म से मल्टीप्लाई ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास कंप्लीट आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। यहां ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 प्लस 1 ओवर एक्स। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को सबसे पहले मैं इस कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई कर देता हूं। यहां मेरे पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 प्लस फिर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स। मतलब इन दोनों वैल्यूज पे मैंने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। अब इन दोनों वैल्यूज पे लिमिट अप्लाई करने से मुझे दो अलग वैल्यूज मिलेंगी। ये देखें, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 5, तो कांस्टेंट फंक्शन का हमारे पास आंसर भी कांस्टेंट आता है, मतलब इसका मेरे पास जो है वो कांस्टेंट आंसर ही आएगा। नेक्स्ट है कि मेरे पास अगर हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x, यहाँ पे x मेरे पास डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवीजन में मेरे पास x आ जाता है और डिवीजन में जब अब लिमिट आप इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हो, क्योंकि लिमिट का यही मतलब है कि जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो इन्फिनिटी के साथ। तो यहाँ पे कोई रिप्लेस नहीं करनी क्योंकि उसके साथ x है ही नहीं। यहाँ पे 5 एज इट इज आ जाएगा प्लस 1 ओवर x की जगह पे आप इन्फिनिटी लिख देंगे। और आपको ये पता है कि इन्फिनिटी किसी भी टर्म से जब डिवाइड होती है तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है? 0। मतलब जब भी इन्फिनिटी किसी टर्म से डिवाइड हो तो उसका आंसर आपके पास हमेशा 0 आ जाता है, क्योंकि ये हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी की जगह पे मैं 1 ओवर 0 लिख दूंगा, तो नीचे वाली 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 0 ओवर 1 और उसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। या इसका एक और जो है ऑन अदर वे कि अगर आपके पास जब भी इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा हो तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसका आंसर 0 बन जाएगा। देन 5 प्लस 0 का आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, कि आपके पास x अप्रोचेस कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, और यहाँ पे है पाई इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दूंगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पाई डॉट 3x स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर। देखें x स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इसलिए आप उसको नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज में चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है पाई डॉट 3 स्क्वायर रूट, इसको हम एज इट इज बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आ गया पाई डॉट 3 स्क्वायर रूट, और इधर अप्लाई हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, अब क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई कर दिया है तो जहाँ पे x आ रहा है उसको हमने रिप्लेस कर देना है माइनस इन्फिनिटी के साथ। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की पावर 2। तो माइनस इन्फिनिटी की पावर मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी? 2। और जब भी देखें माइनस इन्फिनिटी की पावर 2 है तो उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आंसर इसका जब मेरे पास प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, अब इन्फिनिटी मैंने कहा कि जब भी किसी टर्म से डिवाइड होगी देन आपने उसका आंसर क्या कर देना है कि आपके पास उसका आंसर हो जाए 0। आपने हमेशा जब भी इन्फिनिटी डिवाइड हो, अगेन बार बार यही बात बता रहा हूँ कि जब इन्फिनिटी डिवाइड होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 0। अब 0 इस कांस्टेंट जो कि पाई डॉट 3 स्क्वायर रूट था, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस कंप्लीट टर्म को भी 0 ही कर देगा। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है इसके रिलेटेड एग्जांपल है, इधर लेफ्ट पॉइंट पे आप देखें। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों का कंप्लीट लेक्चर जो है वो एक अच्छे वे से लिखा है ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है समटाइम मैथ का इशू होता है। तो अब इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होने वाला आप लोगों का।
इसी को आप लोग अंडरस्टैंड करें। और यही फाइल आपकी मैं GR और CR दोनों को जो है बिफोर लेक्चर सेंड कर दिया करूँगा, क्योंकि जब हम जूम मीटिंग करेंगे तो आप लोगों ने हमेशा जूम मीटिंग से पहले यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ के आना है। हर एक स्टूडेंट ने यूट्यूब पे लेक्चर पहले पढ़ना है, उसके बाद जूम मीटिंग आप लोगों ने अटेंड करनी है। जो हमारे पास टाइम टेबल में टाइम था उसी एग्जैक्टली उसी टाइम पे हमारी जूम मीटिंग हुआ करेगी। मैं आप लोगों के ग्रुप में एक लिंक शेयर कर दिया करूँगा, आप लोग जो है उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आपने उस लिंक को फॉलो करना है, देन मुझे इनविटेशन आप लोगों का आ जाएगा और मैं एक्सेप्ट कर लूँगा 1 बाय 1। तो आप सब जो है वो जूम मीटिंग ज्वाइन कर लोगे मेरे साथ। तो वहाँ पे आप लोगों को इस लेक्चर में जो जो इश्यूज होंगे 1 बाय 1, एक तो आप लोगों ने इकट्ठा एक साथ नहीं बोलना स्टार्ट कर देना। 1 बाय 1 हर एक को मैं मौका दूंगा कि आपने जो लेक्चर सुना है, आपने जो PDF फाइल देखी है, आप बताएं आपको इस लेक्चर में क्या इशू है, कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। तो 1 बाय 1 फिर हम आप लोगों सब लोगों की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो लेक्चर के अंदर जूम मीटिंग में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जूम मीटिंग का सेशन होता है 40 मिनट्स का। तो हम कोशिश करेंगे उस 40 मिनट्स में आप लोगों के इश्यूज सॉल्व हो जाएं, लेकिन अगर इश्यूज रह जाएंगे देन हम अगेन जो है वो दूसरी जूम मीटिंग फिर जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, फिर 40 मिनट्स का सेशन कर लेंगे। इस तरह मैं आप लोगों के सबके जो इश्यूज होंगे वो 1 बाय 1 सॉल्व करता रहूँगा। अब नेक्स्ट इधर आ जाए, ये क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x² प्लस 8x माइनस 3/3x² प्लस 2। अब सबसे पहले मैंने कहा था कोशिश करनी है यहाँ पे कोई भी x मल्टीप्लिकेशन में ना आए। क्यों? क्योंकि हमने x की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देना है। जब इन्फिनिटी पुट कर देंगे अगर वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होगा तो हमारे लिए इश्यू बन जाएगा। इश्यू ये बनेगा कि जब इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होगा, किसी भी टर्म से इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर अनडिफाइन हो जाता है। तो इससे हमारा आंसर अनडिफाइन हो जाएगा और हम बिल्कुल जो है वो कोई आंसर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली मैं अगर इन्फिनिटी की वैल्यूज पुट कर दूँ तो मेरे पास इन्फिनिटी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन वाला इन्फिनिटी मुझे अनडिफाइंड आंसर देगा, जो कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम x की पावर, हम मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरे पास जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो x² है, तो मैं यहाँ पे x² कॉमन ले लूँगा। अब यहाँ जब x² हम कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा 5 प्लस 8/x माइनस 3/x²। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने x² कॉमन लिया तो ये 5x² था, तो ये जस्ट 5 बच गया, प्लस 8x से जब x² आप कॉमन ले लेंगे, एक टर्म उससे बड़ी है x की, तो वो x इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो कॉमन होता है बेसिकली वो डिवाइड ही आप कर रहे होते हैं। माइनस 3 के साथ कोई x की वैल्यू नहीं थी, तो इससे भी x² कॉमन लिया तो ये हमारे पास 3/x² आ गया, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ मेरे पास था 3x² प्लस 2, तो इससे भी मैं x² कॉमन लूँगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस, जब x² यहाँ पे कॉमन लिया तो ये बन गया 2/x²। इस x² से मैं x² कैंसिल आउट कर दूंगा, तो देन यहाँ मेरे पास जो फंक्शन बच जाएगा वो आ जाएगा 5 प्लस 8/x इन्फिनिटी। ये देखें यहाँ x था, तो अब मैं वैल्यूज पुट करता जाऊँगा, रिप्लेस करता जाऊँगा वैल्यूज़ को। तो x को रिप्लेस कर दिया मैंने इन्फिनिटी के साथ, तो यहाँ मेरे पास आ गया इन्फिनिटी, ये बन गया मेरे पास 8/इन्फिनिटी माइनस 3 अब फिर x की जगह पे रिप्लेस कर दूंगा इन्फिनिटी को, तो यहाँ बन जाएगा इन्फिनिटी की पावर 2। यहाँ आ गया 5 प्लस 8/इन्फिनिटी माइनस 3/इन्फिनिटी की पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2/इन्फिनिटी की पावर 2। अब यहाँ भी देखें इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा है और यहाँ भी इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा है। तो जिस टर्म में इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा होगा, मैंने कहा लास्ट टाइम भी, आपको इन्फिनिटी डिवीजन में आ जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में आए तो आंसर अनडिफाइन हो जाता है, डिवीजन में आए तो आंसर 0 हो जाता है। इसलिए मेरे पास ये कंप्लीट टर्म अप्रोचेस टू 0 कर देगी, ये टर्म भी 0 बन जाएगी एंड ये टर्म भी 0 बन जाएगी। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस x², तो आंसर आ जाएगा 5/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 11x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x⁻³ - 1।
अब यहाँ पे देखें नीचे मेरे पास हाईएस्ट पावर है x की पावर 3 और ऊपर वाली x की वैल्यूज को भी मैंने किसी न किसी तरह कैंसिल करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ऐसी टर्म कॉमन लूँगा दोनों से जो कैंसिल आउट हो जाए। नीचे से तो हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक्स क्यूब। जब हम इस कंप्लीट टर्म से, ये जो टर्म है इस टर्म से एक्स कंप्लीट में कॉमन लूँगा, एक्स क्यूब जब कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा 2, क्योंकि एक्स क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 बच गया, माइनस ये 1 से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो 1 ओवर एक्स क्यूब आ गया। ऊपर वाली टर्म से जब एक्स क्यूब में कॉमन लूँगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 11 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर एक्स क्यूब। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। अब यहाँ मेरे पास बचा 11 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो जहाँ जहाँ मेरे पास इन्फिनिटी मेरे पास वैल्यूज थी वहाँ मैं इन्फिनिटी पुट करता जाऊँगा। तो यहाँ मैं क्या कर दूँगा, इस एक्स स्क्वायर में भी इन्फिनिटी पुट कर दूँगा, इस एक्स क्यूब में भी इन्फिनिटी पुट कर दूँगा, माइनस इन्फिनिटी सॉरी, इधर भी माइनस इन्फिनिटी की पावर 2, माइनस इन्फिनिटी की पावर 3 और इधर भी माइनस इन्फिनिटी की पावर 3। जब यहाँ नेगेटिव वैल्यूज पुट करते जाऊँगा वैसे भी यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आ जाएगा क्यूब में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा है तो इसने आंसर 0 ही कर देना है, चाहे साथ नेगेटिव साइन हो या ना हो। तो 11 ओवर इन्फिनिटी की पावर 2 ये मुझे आंसर 0 दे देंगे। इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म मेरे पास अप्रोचेस टू 0 बन जाएगी। नेक्स्ट प्लस इधर मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर इन्फिनिटी की पावर 3, यहाँ पे आना, रिप्लेस कर दें आप। तो क्योंकि इन्फिनिटी डिवाइड हो रही है तो मेरे पास इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। तो मेरे पास ये बन जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये भी मेरे पास 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें 0 को आप 0 डिवाइडेड बाय जो भी टर्म करेंगे इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 0। इसलिए मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। होपफुली अब आप लोगों को लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की काफ़ी समझ आ चुकी होगी, कैसे आपने टर्म्स को कॉमन लेना है। अब आप एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइजेज काफ़ी लेंथी होती हैं कैलकुलस की बुक में, खासकर ये थॉमस कैलकुलस में काफ़ी आपने पता क्या करना है, हमेशा जो हम टॉपिक करते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चंस ढूंढ के जो है वो वही आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं और उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। यहाँ मैं कहूँगा अ लाइन y इज इक्वल टू b इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। कि ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन होगा कि जिसके आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास दो अलग लिमिट्स होंगी, आपने सेम जो गिवन फंक्शन होगा उसके ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी अप्लाई कर दिया करना है, जो भी इसका आंसर आएगा वो देखा जाएगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ही अप्लाई कर देना है। तो दोनों मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, उसके दो अलग एसिम्पटोट्स आ जाया करेंगे। नंबर 1 याद रखें, आपने x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी भी अप्लाई कर दिया करना है और लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी भी उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ मैं रहूँगा फाइंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। देखें मेरे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज पावर 3 माइनस 2 ओवर x की पावर 3 प्लस 1, ये गिवन एक फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दूँगा। यहाँ मैंने ये लिखा भी है, वो हैव टू कैलकुलेट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हमने x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी निकालना है। सबसे पहले मैं कहूँगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, दैट मीन्स x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे फिर लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इधर मेरे पास आ जाएगा x रेज पावर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन में है x एब्सोल्यूट रेज पावर 3, यहाँ पे आ गया x एब्सोल्यूट रेज पावर 3 प्लस 1। अब यहाँ पे अगेन मैं यही लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखिए आप पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट में से वैल्यू भी आप पॉजिटिव ही पिक करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी मैथ काफ़ी पढ़ा हुआ है कि जब x एब्सोल्यूट आप लेते हैं तो आप उसको प्लस माइनस अलग वैल्यूज में डिवाइड कर देता है। वो एब्सोल्यूट चेंज वैल्यूज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। लास्ट टाइम जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी मैंने एब्सोल्यूट की आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी कि x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू होता है दैट इज अ फंक्शन विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
like first part is a positive x which is greater than 0 and second one is a negative part which is less than 0. So here we have discussed its positive part, that is x greater than equal to 0. तो यहाँ पे मेरे पास पहला फंक्शन है x greater than equal to 0 का, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो पॉजिटिव इन्फिनिटी देखिए एब्सोल्यूट है, तो ये चेंज इनटू पॉजिटिव x रेज पावर 3 हो जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1. अब अगेन ऊपर जो गिवन वैल्यूज हैं इनमें से आप कॉमन ढूंढते हैं हम, तो कॉमन हाईएस्ट जो x की वैल्यू है वो है x रेज पावर 3. तो हम x रेज पावर जो 3 है वो इससे कॉमन निकाल लेंगे. इनमें मेरे पास x रेज पावर 3 की हाईएस्ट जो मेरे पास कॉमन वैल्यू आ गई वो यहाँ से x रेज पावर 3 आप कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 ओवर x रेज पावर 3. तो ओवरऑल मेरे पास अब वैल्यूज क्या बचेंगी, ये x की पावर 3 एंड x रेज पावर 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी. जब ये वैल्यूज मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा, एक मिनट स्टूडेंट्स, अच्छा जी. तो यहाँ अब x एब्सोल्यूट हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब 1 ओवर क्यूब. अब जहाँ जहाँ मेरे पास x आ रहा है वहाँ पे आप वैल्यूज़ जो है वो पुट करते जाएं जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं. अब ये देखें क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है. एंड जब यहाँ भी इन्फिनिटी पुट कर दूंगा इधर भी इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी की पावर 3 और नीचे मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस जो आपके पास वैल्यू है 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर 3. इधर इन्फिनिटी डिवीजन में आ रहा है, जब भी इन्फिनिटी डिवीजन में आ रहा हो तो वो अप्रोचेस टू 0 कर जाते हैं, इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म अप्रोचेस टू 0 बन जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0 एंड ओवरऑल मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इसका 1 आ जाएगा. नेक्स्ट है कि x लेस देन 0. अब यहाँ पे हमारे पास x जो है वो लेस देन 0 है. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी. याद रखिए अभी मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट को हम दो अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड सेकंड वन इज अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी. यहाँ मेरे पास आ जाएगा x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इधर आ जाएगा x क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय x रेज पावर 3 प्लस 1. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x रेज पावर 3 कॉमन ले लेते हैं. तो ऊपर वाली टर्म ये देखें, यहाँ मैंने x क्यूब कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस इधर आ जाएगा 2 ओवर x क्यूब, ये बन गया 1 माइनस 2 ओवर x क्यूब. नीचे वाली टर्म से भी x क्यूब अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बन जाएगा माइनस 1 प्लस 1 ओवर x क्यूब एंड x क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ मेरे पास बच जाएगा 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर 3. अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी, आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 2 ओवर इन्फिनिटी का मतलब क्या है 0 का, ये कंप्लीट टर्म अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी. यहाँ आ जाएगी 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस ये टर्म फिर अगेन अप्रोचेस टू 0 कर जाएगी. इधर मेरे पास भी आंसर अब क्या आ जाएगा 0. तो नेक्स्ट 1 ओवर माइनस 1 का आंसर मेरे पास यहाँ पे माइनस 1 ही आ गया. एक मिनट. नेक्स्ट ये है कि हमारे पास अब लिमिट्स को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं. देखें
लिमिट मेरे पास बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स होती है। हमेशा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लिमिट लास्ट टाइम आप लोगों ने, अब बेसिकली ये जो काम यहाँ पे आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ये वो सारा काम है। देखिए आज हम जो भी काम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंथी काम है, इसलिए मैं आप लोगों को वन बाय वन डिटेल के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम नेक्स्ट इंटर होंगे इन कॉन्टीन्यूटी कि हमारे पास कॉन्टीन्यूटी क्या होती है। क्योंकि लिमिट में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ करवा लिया है, अब हमने डिफाइन करना है लिमिट्स के अंदर। लिमिट बेसिकली टू टाइप्स की होती है कि अभी भी आपके पास लिमिट डायरेक्ट जो है वो किसी फंक्शन के इक्वल नहीं होती कि डायरेक्ट आप कहते हैं कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट ओवरऑल डिवाइडेड इनटू होती है इट्स लेफ्ट हैंड एंड इट्स राइट हैंड पार्ट। लाइक यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास जैसे कि हमें क्वेश्चन में मोस्टली लिखा होता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये लिमिट अप्रोचेज टू -1, 10, 5, कोई भी गिवन वैल्यूज होती है ना हमारे पास। यहाँ पे है कि इफ़ x नॉट अप्रोचेज टू 1 के मेरे पास फंक्शन जो है वो अप्रोच अगर 1 को कर रहा हो। देखें यहाँ मैंने एक रियल लाइन बना दी कि ये मेरे पास रियल लाइन में वैल्यू है 1 के ऊपर। राइट हैंड बेसिकली आपके पास ये वो लिमिट होती है जो राइट साइड से उस गिवन वैल्यू को अप्रोच करती है। अब गिवन वैल्यू को अप्रोच कैसे करती है कि गिवन वैल्यू तो आपके पास 1 के ऊपर है, समझे, ये आप इसके अंदर समथिंग कोई आप ये ऐड कर रहे होते हैं, ये एग्जैक्टली 1 नहीं होती, बल्कि यहाँ जो डेल्टा डिफाइन है ये डेल्टा एक बहुत ही लीस्ट वैल्यू है, लाइक 0.000 समथिंग, ये ऐसी वैल्यू जिसके साथ ऐड हो रही है। तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन को हमेशा इस पॉइंट से राइट हैंड साइड से अप्रोच करती है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है ये फंक्शन को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करती है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो इधर बन जाएगा 1 माइनस डेल्टा, क्योंकि आपके पास देखें यहाँ पे 1 होता है तो इसमें से कोई चीज़ आप निकाल रहे हैं तभी आप लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं ना, क्योंकि ये इससे इधर ना, इसके साथ वाला अगर आप पॉइंट ले लें 1 के साथ वाला कोई भी तो ये लेस देन 1 होगा। कोई डेल्टा एक ऐसा नंबर मैंने लिया, एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया है कि जो 0.000 समथिंग है, अगर मैं इससे 0 भी कर दूं निकाल भी दूं तभी पॉइंट इसके नज़दीक मुझे अप्रोच करेगा। तो ये 1 माइनस डेल्टा आपको ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होता है। राइट हैंड लिमिट हमेशा राइट साइड से अप्रोच करती है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करती है। यहाँ नीचे यही डिस्कशन हमारे पास जो भी मैंने आप लोगों को बताई है एग्जैक्टली यही बताया गया है। पहले है वन साइडेड लिमिट। देखें हमारे पास लिमिट क्या होती है, एफ लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f of x या लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट f of x। टू हैव अ लिमिट कैपिटल L एज x अप्रोचेज c, यहाँ पे c की बात कर रहा हूँ कि x अप्रोचेज टू c कोई भी वैल्यू है जिसको अप्रोच कर रही है। अब फंक्शन f मस्ट हैव बोथ साइड ऑफ c, के फंक्शन को हमेशा जैसे यहाँ पे c इज इक्वल टू 1 है कि x अप्रोचेज टू 1 कर रहा है तो इसकी बोथ साइड से इसको अप्रोच करना चाहिए। इसको इसकी राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करना है, इसको इसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करना है, देन आपके पास गिवन फंक्शन की लिमिट होती है। और हमेशा लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी अप्रोच करे, एग्जिस्ट करे, और उसकी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे। ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, देन फंक्शन की ओरिजिनल लिमिट उस एक पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे मैंने अब राइट हैंड लिमिट की प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है। द राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू c पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट को हमेशा आपने जो भी पॉइंट लेना है उसके ऊपर प्लस का साइन लगा देना, पॉइंट वही होगा, सिर्फ ये नोटेशन है। ऐसे नहीं करना कि आप 1 प्लस x उसके अंदर ऐड करके, नहीं, बल्कि आपके पास वो 1 ही आपने सब्स्टिट्यूट करना होता है। लेकिन c पॉजिटिव का मतलब है कि इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। लिमिट x अप्रोचेज टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू m, कि जब आपने इसकी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट ली वो किसी भी m एक आर्बिट्रेरी नंबर है उसके इक्वल आ गया। इज रीड एज द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू m एंड x अप्रोचेज टू c फ्रॉम इट्स राइट साइड। का आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की आपके पास लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट कब है, जब x अप्रोचेज टू c पॉजिटिव करता है ऑन f ऑफ x और इसका रिजल्ट आपके पास m आता है। नेक्स्ट है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेज टू c बार, c नेगेटिव भी आप इसको पढ़ सकते हैं, c बार भी पढ़ सकते हैं, और एग्जैक्टली आपने इसको c बार या c नेगेटिव ही पढ़ना है।
और गिवन वैल्यू में आपने पुट नहीं करना, लिमिट का वही पॉइंट ही पुट होगा जो हम राइट हैंड लिमिट में पुट करते थे। लेकिन ये सिर्फ नोटेशन है कि अब आप इसकी आप लेफ्ट हैंड लिमिट्स ले रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c बार f of x इज इक्वल टू l इज रीड एज लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू l एंड x अप्रोचेस टू c फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड के लिमिट मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रोच कर रही है। यहाँ एक थ्योरम है, ये थ्योरम जस्ट ये कहता है कि जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और आपके पास जो राइट हैंड लिमिट होते हैं, इन दोनों का आपके पास आंसर एग्जैक्टली सेम आ जाए, देन आप कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी। दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स का एग्जिस्ट करना और सेम होना लाजमी है। एक तो वो एग्जिस्ट करेंगी और दूसरा उनकी वैल्यूज भी एग्जैक्टली सेम ही आनी चाहिए। A function f of x has a limit x as x approaches t if and only if it has left and right hand limit there and there these one-sided limits are equal. Limit x approaches to c f of x is equal to l. If limit x approaches to c bar f of x is equal to l, कि आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें और वो भी आपको कोई नंबर दे दे, एंड आप उसकी राइट हैंड लिमिट लें वो भी आपको कोई नंबर दे दे, एंड एट द एंड आप ये कह दें देखिए ये भी एल के इक्वल आएगा, ये भी कैपिटल एल के इक्वल आएगा, मीन्स सेम ही आपके पास इसके आंसर आ जाएं, देन आप कहेंगे लिमिट की आपके पास एग्जिस्ट करती है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी और इसकी राइट हैंड साइड भी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जस्ट 1 मिनट। लास्ट आवाज अली गाँव के लास्ट है ना, तकरीबन तो अली गाँव के वो मतलब मेट्रो जी। तो यहाँ नेक्स्ट है इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ वन साइडेड लिमिट। तो इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन हम करेंगे वन साइडेड लिमिट की, वो आपके पास बेसिकली बेसिक्स मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये होती है वी से दैट एफ ऑफ एक्स हैज अ राइट हैंड लिमिट एल एट एक्स नॉट, देन वी राइट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट पॉजिटिव इज इक्वल टू एल, जैसे मैंने आपको राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन बताई है। लेकिन इसकी प्रिसाइज ये होती है कि इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, डेल्टा कोई भी नंबर है, सच दैट ये भी लिमिट की एक डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये देखें यहाँ पे एक्स नॉट लेस देन एक्स नॉट प्लस डेल्टा। राइट हैंड साइड हमेशा आप राइट साइड से इसको एंटर करते हैं ना, उस वैल्यू को अप्रोच करते हैं फ्रॉम इट्स राइट साइड। इसका मतलब ये डेल्टा वो नंबर है जो आपने राइट साइड से अप्रोच किया। सेम वे से आपके पास यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन आ जाएगी, एंड वी से दैट एफ हैज अ लेफ्ट हैंड लिमिट एल एट एक्स नॉट, कि जब आपके पास लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल लो एंड एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, if for every epsilon greater than 0 there exists a corresponding number
डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन एक्स नॉट। तो मेरे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। नेक्स्ट है कि कॉन्टीन्यूटी आप लोगों ने जो है इसकी कॉन्टीन्यूटी बेसिकली जो है वो डिफाइन करनी है हमने। तो कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होती है? अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट एन इंटीरियर पॉइंट सी, कि किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन आपके पास उस वक्त कॉन्टिन्यूस होगा जब अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमेशा उस टाइम होता है जब तीन डिफरेंट जो उसकी चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हों। नंबर 1 फंक्शन उसी पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर आप लिमिट ले रहे हैं, मतलब आप कहते हैं एक्स नॉट अप्रोचेस टू 1, नंबर 1 फंक्शन उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। नंबर 2 उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट सब जो है वो दोनों लिमिट्स भी बराबर आनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाता है देन आप कहेंगे कि फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज आप कहेंगे फंक्शन आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस है। ये आप लोगों का ये लेक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी मैं आप लोगों को इसी के ही क्वेश्चंस करवाता हूँ।